उमर अब्दुल्ला के लिए आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरना बड़ा चैलेंज। दादा की छुट्टी से फ्री सिलेंडर तक वादे सवालों के घेरे में। आदाब नाजरीन, मैं हूं रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं दी वर्ल्ड रिलेशन। उमर अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मौजूदा वजीर आला है, अपनी हुकूमत के वादों और कारकर्दगी के हवाले से अवामी सवालात की जद में। उनके दादा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का यौम पैदाइश जो जम्मू कश्मीर की तारीख में एक अहम दिन है, 2025 की सरकारी तातीलात की फहरिस्त से निकाल दिया गया और उमर अब्दुल्ला अपनी हुकूमत के जरिए इस दिन को दोबारा फहरिस्त में शामिल करवाने में नाकाम रहे। ये सूरत हाल अवाम में ये सवालात पैदा कर रहे हैं कि जब वो अपने दादा के दिन को सरकारी तातील के तौर पर बहाल नहीं कर सके तो अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरने के लिए कितना मुश्किल होगा। उमर अब्दुल्ला की हुकूमत ने इंतखाबात के दौरान बड़े वादे किए थे। इन वादों में हर घर को 200 यूनिट बिजली मुफ्त फराम करने और सालाना 12 गैस सिलेंडर की फराम शामिल थी, लेकिन उन्होंने 1 जनवरी 2025 को मुफ्त सिलेंडर देने का भी ऐलान किया था। ताहम अभी तक इन वादों पर अमल दरामद के हवाले से कोई वाज़ह पेशरफ्त नजर नहीं आ रही है। इंतखाबी मुहिम के दौरान बीजेपी ने बारहा नेशनल कॉन्फ्रेंस को तनकीद का निशाना बनाया था, ये दावा करते हुए कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस इक़्तिदार में आई तो वो आवाम की तवक्कात पर पूरा नहीं उतर सकेगी। आज के हालात बीजेपी के उन दावों को मज़ीद तक़वियत दे रहे हैं, क्योंकि उमर अब्दुल्ला अपनी हुकूमत के इब्तदाई दिनों में ही आवाम के बुनियादी मसाइल को हल करने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। उमर अब्दुल्ला के लिए एक और बड़ा चैलेंज जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली। यूटी की मौजूदा सेटअप लेफ्टिनेंट गवर्नर की हुकूमत के साथ काम करना नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक मुश्किल काम साबित हो सकता है। रियासती हैसियत की बहाली के वादे पर अमल दरामद अवाम की सबसे बड़ी उम्मीद है, लेकिन इस हवाले से अभी तक कोई ठोस इक़दाम भी नहीं किया गया। उमर अब्दुल्ला की हुकूमत के सामने अवाम की तवक्कात का एक बड़ा पहाड़ जो है वो खड़ा है। वो सिर्फ रियासती हैसियत की बहाली या शेख अब्दुल्ला की छुट्टी के लिए नहीं, बल्कि अवाम की रोज़मर्रा के मसाइल जैसे बिजली की मुफ्त फराहमी और गैस सिलेंडर की तकसीम के लिए भी जवाबदेह है। अवाम ये सवाल कर रही है कि अगर उन वादों पर अमल नहीं किया गया तो क्या ये हुकूमत भी माजी की तरह सिर्फ बयानात तक मौजूद रहेगी। उमर अब्दुल्ला की हुकूमत को न सिर्फ अपनी साख बचाने के लिए फौरी इक़दामात करना होंगे, बल्कि अवामी एतमाद बहाल करने के लिए अमली मंसूबे भी पेश करने होंगे। शेख अब्दुल्ला की यौम पैदाइश की छुट्टी बहाल न कर पाना और दीगर वादों पर अमल न करना उनके लिए एक बड़ी सियासी आजमाइश बन सकता है। ये देखना होगा कि क्या वो उन चैलेंज से निपटने में कामयाब होंगे या आवाम का एतमाद खो देंगे।